नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं लव प्रकाश दुबे इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। हाई कोर्ट से रिलेटेड वीडियो है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम समय में अच्छा ज्ञान। हाई कोर्ट इन इंडिया स्टार्ट करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? यह उच्च न्यायालय होता है। राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थगित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। याद रखिएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय को स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के का प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 217 के दूसरे भाग में। ठीक है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश की योग्यता होती है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 के दूसरे वाले भाग में है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिकारी क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है? यह अनुच्छेद 230 के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 226 रीट क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय का जो रीट क्षेत्र अधिकारी होता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जरूर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। भारत के वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय है, ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा, कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किस से परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों से संबंधित परामर्श करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है? राज्यपाल। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं, क्योंकि यह राज्य में अलग अलग होता है। सभी राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट में अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 62। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा 62 होनी चाहिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निश्चित की गई है? राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। यह जितना राष्ट्रपति कहेगा उतना रहेंगे ये। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है त्यागपत्र। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते निम्न में से कौन कौन सी निधि में भारित होते हैं? संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि। संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निधि भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायालय पद पर रह चुका है, मतलब उसके 10 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, और किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष की अधिवक्ता रह चुका हो। यह दोनों योग्यता उसको होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। ठीक है, और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय अधिकार के क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने के अधिकार किसे है? संसद को है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वह घटा सकता है संसद, और बढ़ा सकता है। इंडिया में ही संसद है। 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। संसद द्वारा कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति को स्थानांतरित करने का अधिकार है। ठीक है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र और गोवा में राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र और जो गोवा है उसमें साझा उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत की किस न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। जो इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, ठीक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में भारत में न्यायाधीशों की जो संख्या है सिक्किम में सबसे कम है। सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है, ठीक है। भारत के चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किनका मानस पुंज है? आइडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। भारत में चलित जो न्यायालय है किनका मानस पुंज है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।